Hi guys and welcome back to my channel. I'm posting this video after a very long time because I wanted to discuss or guide you all through a very important question that a lot of people ask me. बहुत दूसरे कॉलेजेस के बच्चों ने भी मुझसे पूछा है, मेरे अपने कॉलेज के जूनियर्स ने मुझसे पूछा है. वो इंडिविजुअली नहीं समझा सकते. That's why I'm putting it all in a video. I hope it helps and please let me know in the comment sections if you have any more doubts. So yeah, the question is, how do you get a house staffship in a government hospital or medical college after passing out from a private dental institution? Now, I am a 2024 pass out dental surgeon. I am currently attached to Alipurduar District Hospital, which is in North Bengal, doing a stipendiary paid house staffship. By the end of the video, you'll understand all of the terms that I have used right now. So आते हैं कि हाउस स्टाफशिप कैसे मिलता है, ठीक है? हाउस स्टाफशिप दो तरीकों का होता है. एक होता है स्टाइपेंडरी हाउस स्टाफशिप, एक होता है ऑनररी हाउस स्टाफशिप. आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम योर डेंटल कॉलेज, अगर आप वेस्ट बंगाल के हो सो इट्स इजी. अगर आप बाहर के हो तो आपको पहले वेस्ट बंगाल का मतलब अगर आप वेस्ट बंगाल के हो बट आपने बाहर से पढ़ाई किया है तो पहले आपको वेस्ट बंगाल के रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कराना पड़ेगा. वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन लेके देन यू कैन सिट फॉर द हाउस स्टाफशिप. अब ऑनररी हाउस स्टाफशिप क्या होता है? एज द वर्ड सेज ऑनररी, दिस इज अ हाउस स्टाफशिप व्हिच डज नॉट पे यू एनी मनी. दिस इज द ऑनररी हाउस स्टाफशिप जो आप करते हैं अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए फील्ड में, to get a real life scenario or a real life experience to handle patients in a government setup. Because government setup में बहुत patient होते हैं, you get to practice on a mass quantity and you get hell lot of experiences regarding procedures, RCT, extractions and fractures, a lot of things. A lot of colleges and district hospitals आपको fractures कैसे fix करते हैं, a lot of things you get to experience in your house staffship. With that, you also get to know how to do a OPD and how fast you can do it because the patient flow is crazy in hospitals. So OPD संभालना, सब कुछ करना, ये सब आपको हाउस स्टाफशिप में सिखाया जाता है. ऑनररी हाउस स्टाफशिप के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनररी हाउस स्टाफशिप के लिए आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा. ये इंटरव्यू कैसे पता चलेगा कि कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है? अगर सोचो मुझे एबीसी कॉलेज में लेना है, तो मैं कैसे मुझे समझ में आएगा कि वहाँ पे इंटरव्यू कब हो रहा है? तो इस सब का एक प्रोसेस होता है, ठीक है? हर एक कॉलेज अपना एक-एक स्पेसिफाइड टाइम फॉर इनटेक ऑफ न्यू डेंटल सर्जन्स रखता है. अगर मैं आज एक कॉलेज हूँ, मेरा नाम एबीसी डेंटल कॉलेज है, तो मैं सोचूँगी कि मैं अपना नेक्स्ट रिक्रूटमेंट करूँगी नवंबर में. तो आई विल रिलीज़ माय फॉर्म्स एंड नोटिसेस इन अराउंड अगस्त सितंबर. तो आपको आप जिस भी कॉलेज में करने में इंटरेस्टेड हैं, जहाँ पे भी ऑनररी हाउस स्टाफशिप होता है, पहले आपको खोज लगाना पड़ेगा कि ऑनररी हाउस स्टाफशिप्स कहाँ होते हैं. फिर आपको उनके वेबसाइट्स रेगुलरली चेकअप करना पड़ेगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा नोटिस निकल रहा है कि नहीं, नेक्स्ट नोटिस कब निकल रहा है, नेक्स्ट हाउस स्टाफशिप का इनटेक कब होगा. ये सब करने के बाद देयर इज़ अ वॉक इन इंटरव्यू. तो वॉक इन इंटरव्यू में जाकर आपको इंटरव्यू देना होता है. देन यू गेट सिलेक्टेड एंड देन यू deposit a certain amount of money which depends from hospital to hospital to start your experience there as a dental surgeon government hospital for 6 months. हाउस स्टाफशिप पहले 1 साल के स्लॉट में आता था, अभी ये हाउस स्टाफशिप 6 मंथ के स्लॉट में आता है. तो अगर आप 6 महीने के बाद चाहते हैं कि नहीं मैं और बढ़ा लूँ, तो आप फिर से एक और बार अप्लाई करके और भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं. यू कैन डू दिस हाउस स्टाफशिप फॉर 2 years, this honorary house staffship for 1 year, 2 year, depends on college to college. अच्छा, अब है note is you do not get paid by the hospital in this honorary house staffship. Okay, this is purely for your experience. और एक बहुत important चीज क्या है? 6 months you get a certificate जहाँ पे मेंशन रहेगा कि आपने ऐसे 6 मंथ हाउस स्टाफशिप किया है फ्रॉम दिस कॉलेज. और यही सर्टिफिकेट या यही हाउस स्टाफशिप का सर्टिफिकेट आप कहीं पे भी शो कर सकते हैं. आप अपने चेंबर में लिख सकते हैं कि यू आर एक्स हाउस सर्जन ऑफ दिस कॉलेज और दिस हॉस्पिटल. फिर आप अगर किसी जॉब गवर्नमेंट जॉब के लिए इन फ्यूचर जाना चाहते हैं तो मिनिमम 1 year ऑफ हाउस स्टाफशिप एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है. तो उसके लिए यू कैन यूज दिस सर्टिफिकेट. दीज आर द benefits of the honorary house staffship. The experience and everything, patient handling, this is the personal growth, and all the certificates and job opportunities and everything, that is the professional growth. Okay, now we come to stipendary house staffship. Stipendary house staffship is purely merit based. ये कैसे मिलता है? आपको तीन चीज माथा में रखना पड़ेगा. पहला, आपको फाइनल ईयर में कितना मार्क्स मिला है.
दूसरा, आपके कितने ऑनर्स आए हैं इन ऑल द 4 इयर्स, ठीक है? और तीसरा, आपके कितने सप्ली आए हैं इन ऑल द 4 इयर्स। इसका एक कैलकुलेशन होता है जो मैं स्क्रीन पे दे दूँगी। यू कैन सी दैट कैलकुलेशन एंड कैलकुलेट फॉर योरसेल्फ। तो इसका एक इवैल्यूएशन होता है। आपके फाइनल ईयर के मार्क्स का एक परसेंटेज लिया जाता है, प्लस आपके हर एक ऑनर्स के लिए +2 क्रेडिट पॉइंट्स ऐड होते हैं और सप्ली के लिए -1 क्रेडिट पॉइंट होता है। मैक्सिमम क्रेडिट पॉइंट +5 होता है, मतलब आपका अगर सोचिए 4 साल में 5 ऑनर्स या 6 ऑनर्स या 7 ऑनर्स है, फिर भी मैक्सिमम आपका क्रेडिट पॉइंट +5 तक ही जाएगा। सिमिलरली वैसे ही सप्ली का -1 क्रेडिट पॉइंट होता है, मतलब आपका जितना इवैल्यूएशन पॉइंट होगा उसमें से हर एक सप्ली के लिए आपको -1 होगा। सप्ली का भी एक मैक्सिमम नेगेटिव क्रेडिट पॉइंट होता है। आई डू नॉट रिमेंबर इट नाउ, आई विल पोस्ट इट इन द स्क्रीन, प्लीज चेक इट आउट। तो हाँ, तो वैसे करके आपका कैलकुलेशन होता है, जहाँ पे आपके फाइनल ईयर के मार्क्स का परसेंटेज, आपके तो ओवरऑल ऑनर्स का परसेंटेज और आपका ओवरऑल सप्ली का परसेंटेज आपने जैसे स्क्रीन में देखा वैसे ही आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये क्रेडिट पॉइंट 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21, 22, 23, 24 ऐसा हो सकता है। तो ऐसे करके आपके 21, 22, 23 जो भी हो आपका क्रेडिट पॉइंट्स हुआ। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर रोटरी इंटर्नशिप, गवर्नमेंट वेबसाइट से, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज से आपका नोटिस आता है। उस नोटिस में यू हैव टू फॉरवर्ड ऑल द सर्टिफिकेट्स, ऑल द मार्कशीट्स, whatever required certificates are, and you have to fill a form, send it. ये सब आपको ईमेल में भेजना होगा। आफ्टर यू सेंड द ईमेल, आफ्टर लाइक 1 वीक और 10 डेज, दे पब्लिसाइड अ मेरिट चार्ट लिस्ट, जहाँ पे 70 लोगों के नाम का लिस्ट पब्लिश होता है, नॉट 100। फर्स्ट 70 में से फर्स्ट 50 लोगों को फर्स्ट 6 मंथ्स में हाउस स्टाफशिप मिलता है। फिर वापस 70 लोगों का लिस्ट पब्लिश होता है, जिसमें से वापस नेक्स्ट 50 को नेक्स्ट 6 मंथ में हाउस स्टाफशिप मिलता है। 1 से 50 के अंदर आया, देन यू कैन बी श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट योर हाउस स्टाफशिप इन द फर्स्ट स्लॉट। कौन सा कॉलेज में हाउस स्टाफशिप होता है उसका भी लिस्ट मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगी। यू कैन चेक दिस आउट कि इस कॉलेज में हाउस स्टाफशिप होता है। तो ये लिस्ट स्टूडेंट्स को फर्स्ट 6 मंथ्स में हाउस स्टाफशिप मिलता है, नेक्स्ट 50 स्टूडेंट्स को नेक्स्ट 6 मंथ्स में हाउस स्टाफशिप मिलता है। अब क्या होता है, समटाइम्स व्हाट हैपन इज फर्स्ट 50 के अंदर सोचिए कोई हाउस स्टाफशिप नहीं करना चाहता, या फिर कोई नहीं आ पाया है, काउंसलिंग के दिन नहीं अवेलेबल हो पाया है, या फिर कोई एमडीएस की पढ़ाई के लिए जॉब ले रहा है, वो हाउस स्टाफशिप में नहीं जाना चाहता है। तो क्या होता है, वो सीट सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट मेरिट नंबर्स को मिलता है। जैसे अगर 3 जन ने सीट छोड़ा तो हम लोग 50 के बाद 51, 52, 53 तक स्टूडेंट्स जाते हैं। तो अगर आपका 55 के अंदर नाम है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका फर्स्ट 6 मंथ में हाउस स्टाफशिप हो जाएगा। और का स्लॉट होता है अप्रैल टू सितंबर। सेकंड हाउस स्टाफशिप का स्लॉट होता है अगेन अक्टूबर टू अप्रैल। अच्छा, इस चीज का मेन अट्रैक्शन क्या होता है, दिस इज स्टाइपेंडरी हाउस स्टाफशिप। तो यू गेट पेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो हर साल चेंज होता है। लाइक आस्क योर सीनियर्स, या फिर जस्ट आपके प्रीवियस ईयर में जिसको भी हाउस स्टाफशिप मिला है आप उसको पूछ सकते हैं कि कितना अमाउंट था, या फिर आप गवर्नमेंट वेबसाइट में चेक कर सकते हैं कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा। आई थिंक आई शुड नॉट बी डिस्क्लोजिंग द अमाउंट, ओके। इसके कंप्लीशन के बाद भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। पर इसका जो मेन पॉइंट है, ऑनररी हाउस स्टाफशिप आप उसी सेम कॉलेज में एक्सटेंड कर सकते हैं, 6 मंथ करके एक्सटेंड कर सकते हैं। बट स्टाइपेंडरी हाउस स्टाफशिप आपको ओनली 6 मंथ के लिए ही मिलता है। इसके बाद अगर आपको एक्सटेंड करना है, यू कैन गो फॉर ऑनररी हाउस स्टाफशिप, बट इसके बाद उसी सेम जगह पे आप वापस स्टाइपेंडरी हाउस स्टाफशिप को एक्सटेंड नहीं करा सकते। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑनररी हाउस स्टाफशिप एंड स्टाइपेंडरी हाउस स्टाफशिप। आई होप आई आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। फिर भी अगर कोई भी डाउट्स हो या कुछ भी पूछना हो, यू कैन लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू get to them and help you out as much as I can. And thank you for swinging by my channel, and I hope this video helps you. Bye bye.